ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बीच में भी और खाना देना उसको शुरू कर देती हैं। कैसे? कॉड लिवर ऑयल हो गया, बोल ऑफ हॉर्लिक्स वगैरह हो गया, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसा उनका विचार होता है। स्थिति बहुत गंभीर है, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज अभी कभी करना पड़ेगा, तो फटाक से आ जाओ और मेरे हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी में इसको एडमिट करा दीजिए कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं इसे ऑब्जर्वेशन के तहत रख सकूं एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब पहली बार जब डिनर को सर्व किया जाता है तो बाकी जो डॉग्स होते हैं ना, फटाक से आता है, फटफट फटफट करके खा लेते सब कुछ। तो बाद में हमारे पीछे से मोटे से ऐसे थुल करते हुए आते हैं और पता चलता है कुछ बचे नहीं है, तो थोड़ा अपना चाट के बाकी के बोल्स को चले जाते हैं। फ्रेश एग्स, 2 दर्जन अंडे भेजे जा रहे होते हैं, कभी कभी रेड वाइन भेजी जा रही होती है, और बाय गॉड ब्रांडी लिटिल नहीं लार्ज भेजी चली जा रही होती है। इमेजिन करो एक बड़ी सी चम्मच है तुम्हारे हाथ में और एकदम चमक रही है, चकाचौंध लाइट पड़ी और एकदम ट्विंकल हो गया, तो वो ग्लीम कर रही है, तो द स्पून इज ग्लीमिंग। फ्रेश एग्स, 2 दर्जन अंडे भेजे जा रहे होते हैं, कभी कभी रेड वाइन भेजी जा रही होती है, और बाय गॉड ब्रांडी लिटिल नहीं लार्ज भेजी चली जा रही होती है। The love that we have for our pets is one of the purest kinds of love out there. And you know what? This chapter is something about that. Chapter number 1, A Triumph of Surgery by James Herriot from a book, Footprints Without Feet. तो as usual एक क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ शुरू करते हैं। ऑथर का नाम जेम्स हैरियट। प्लॉट समरी, तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्री नाम की एक बहुत ही रईस महिला है जिनका एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। पर वो अपना प्यार दिखाने का तरीका है उसे खाना खिलाना, तो मोटा हो चुका है एकदम ऐसा अंडा बेंडा सा, और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, और जिसकी वजह से वो फाइनली हॉस्पिटलाइज होता है हमारे डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में। और फिर क्या होता है वो जानेंगे हम इस कहानी में। पर ये कहानी को दिलचस्प बनाने वाले कुछ कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन? मिसेस पम्फ्री। Mrs. Pumphrey is a fabulously rich and resourceful lady with a large number of servants. एक बहुत ही रईस महिला है और बहुत नौकर चाकरों से घिरी रहती हैं, और उनका जो कुत्ता है वो बहुत प्यार करती है उसे, कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, और प्यार दिखाने का तरीका कैसा है? खाना खिलाते रहना, उसको पैम्परिंग करती हैं। दूसरा कैरेक्टर ट्रिकी, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस होल स्टोरी, कुत्ता यहाँ पे जो है। और इसकी एक सबसे बड़ी खराबी है, पर एक्चुअली खराबी क्या है? उसका नेचर ही, क्योंकि अगर आपके पास ये पेट होगा आपको पता होगा कि भूख लगे या ना लगे, कुत्ते को कभी कुछ खिलाना तो खाता ही चला जाएगा, और ये इसके साथ भी हुआ। ओवर फीडिंग हो गई, और महाशय खाते क्या थे? स्वीट्स, केक्स और चॉकलेट्स। ये सारी चीजें हमारे ट्रिकी को मोटा बना चुकी हैं। अब आई नो चॉकलेट्स आर पॉइजन फॉर डॉग्स, पर यहाँ पे फिक्शन है ना, थोड़ा सेमी फिक्शन है, तो लेट इट बी। तीसरे कैरेक्टर है हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट। अब यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि एक सेमी ऑटोग्राफिकल अकाउंट है। सेमी ऑटोग्राफिकल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें थोड़े से फिक्शन के एलिमेंट्स यहाँ वहाँ पे इन्होंने मिलाए हैं, इसलिए इन्होंने खुद ही बोला है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। और अब बारी है कहानी की। तो एक बार की बात है, ट्रिकी नाम का एक बहुत प्यारा सा छोटू मोटू सा कुत्ता था। किसका? मिसेस पम्फ्री का। और मिसेस पम्फ्री बहुत ही रईस है और वो बहुत प्यार करती हैं उसे। मॉली कॉडल कर चुकी। मॉली कॉडल मतलब मिलो बेटो लालो बेटो ऐसे करके, और उनका प्यार दिखाने का एक सबसे बड़ा तरीका था, जब भी उसको मौका मिलता था वो ट्रिकी को कुछ ना कुछ खिला देती थी। अब वो स्वीट्स हो जो भी पूरे टाइम, और उन्हें डर लगता था कि अरे मेरा बेटा, मेरा प्यारा सा कुत्ता माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाए, और खिलाया जा रहे हैं। और इसके चलते क्या हो गया? ट्रिकी बहुत ही ग्रीडी बन गया। ग्रीडी फॉर व्हाट? एक्चुअली ग्लटनस बन गया। ग्लटनी मतलब खाने का भूखा बन गया, ग्रीड फॉर फूड। और इसके चलते धीमे धीमे वो मोटा हो गया, और यहां से प्रॉब्लम शुरू होने लगी। पर मिसेस पम्फ्री को लगा कि अरे यार ये तो लेजी हो गया है। नाउ इफ यू हैव पेट्स, आपको पता है कि वो मोटा होता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल आती है पेट्स के जीवन में, स्पेशली डॉग्स के जीवन में, क्योंकि इंटेस्टाइन ही सब कुछ होता है। स्टमक हेल्थ इज एवरीथिंग फॉर देम, गट हेल्थ जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे वो लेजी होने लगा, और पम्फ्री को लगा कि अरे ये तो माल न्यूट्रिशन, मतलब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है शायद, इसलिए मतलब खा इतना रहा है पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। कैन यू इमेजिन? ब्लाइंडेड बाय हर लव फॉर ट्रिकी, वो कुछ भी सोची जा रही है, बट एक्चुअली मुद्दे की बात है वो नहीं सोच रही। और इस माल न्यूट्रिशन का जो इनका हाइपोथेसिस होता है, गेस होता है, उसके चलते जो उसके रेगुलर मील्स होते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बीच में भी और खाना देना उसको शुरू कर देती हैं। कैसे? कॉड लिवर ऑयल हो गया, बोल ऑफ हॉर्लिक्स वगैरह हो गया, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसा उनका विचार होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके सब के साथ साथ उसको एक्सरसाइज नहीं मिल रही होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते होंगे आपको पता होगा कि डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है किसी भी जीव जंतु के लिए। तो इसकी वजह से वो ओबीस होता जा रहा था, और अचानक से वो बीमार पड़ जाता है। बहुत परेशान होती है क्योंकि बहुत प्यार करती है, छोटा बच्चे जैसा होता है। हर एक कुत्ता अगर आप पालते हैं तो वो बच्चे जैसा ही होता है अपना। और फटाक से वो जेम्स हैरियट नाम के एक डॉक्टर को कॉल लगा लेती है। जेम्स हैरियट इज अ वेटरनरी डॉक्टर। जेम्स हैरियट ऑलरेडी उन्हें बता चुका है कि मैडम
ट्रिकी को बैलेंस डाइट दीजिए, क्योंकि कुत्तों का गट हेल्थ इज एवरीथिंग। उनको बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी चाहिए, और ये बहुत पहले बता चुका है ऑलरेडी, बट मैडम के प्यार में अंधी हैं तो वो कभी फॉलो नहीं करती हैं। फाइनली वो फॉलो नहीं करने के चलते वो इस सिचुएशन में अपने आप को पाती हैं। और फिर एक बार क्या होता है, हमारे जो वेट हैं जेम्स हैरियट साहब, वो ट्रिकी से मिलते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। अगर आपने हॉट डॉग देखा होगा तो उसकी जो सॉसेज होता है ना, ऐसे लग रहा था सॉसेज के 4 पैर निकल आए, मतलब इट्स बेसिकली अ स्टमक विद 4 लेग्स। एंड ही इज हैरान परेशान कि इतना मोटा। मैडम आई थिंक दिस इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ऐसा सोचता है मतलब पन इंटेंडेड। और अचानक से वो बोलता है कि मैडम प्लीज डाइट कंट्रोल करिए, पर उसको पता होता है कि ये डाइट कंट्रोल नहीं कर पाएगी, पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, इट वोंट मैटर। और कुछ दिनों बाद एज जेम्स हैड एक्सपेक्टेड उसको मैडम को कॉल आ जाता है, मैडम पंफ्री का कॉल आ जाता है, और वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। बट डॉक्टर ऑलरेडी न्यू कि अब करना क्या है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बता के ऐसे काम तो नहीं बन रहा। सो ही हैज टू टेक द कंट्रोल ऑफ द मैटर इन हिज ओन हैंड्स एंड दैट इज व्हाट ही डज। तो बीइंग अ वेटरन इन इस फील्ड, वेटरन का मतलब है ऑलरेडी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान है उनको उस फील्ड का, प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो बोलता है कि भाई ये सिर्फ एक ही तरीका है इसे ठीक करने का, उस माहौल से हमें निकालना पड़ेगा, मिसेस पंपरी के लाड़ प्यार से बाहर निकालना पड़ेगा और उसे अपने पास लाके उसका डाइट और हेल्थ और उसकी एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और वही वो करता है। तो मिसेस पंपरी को वो बोलता है कि मैडम स्थिति बहुत गंभीर है, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज अभी के भी करना पड़ेगा, तो आप फटाक से आ जाओ और मेरे हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी में इसको एडमिट करा दीजिए कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं इसे ऑब्जर्वेशन के तहत रख सकूं एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है, कितने समय के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमें कोई टाइम मिल रहा है, ईयर मिल रहा है, या फिर कोई एक पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है, या फिर कोई प्लेस मिल रही है व्हाइल वी आर रीडिंग अ चैप्टर, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसे एक फैक्टॉइड की तरह दिमाग में रख लें, फैक्ट की तरह। तो फोर्टनाइट मतलब 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब 2 हफ्ते बैक टू बैक ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा, ऐसा वो सजेशन देता है। और ये बात सुनते सही मिसेस पंपरी बहुत रोने लगती है, क्योंकि बिछड़ रही है ना अपने बच्चे से, तो रोने लगती है, पर वो भी समझती है कि नहीं ये ज़रूरी तो है हेल्थ के लिए, नहीं तो मेरा रोना परमानेंट ना हो जाए। और उसी के चलते वो फटाक से वो हमारे डॉक्टर साहब के सर्जरी में उनके हॉस्पिटल में लाती हैं और उन्हें वहाँ पे एडमिट कर देती, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे और डॉग्स होते हैं। डॉग्स के कलेक्शन को, ग्रुप ऑफ डॉग्स को पैक ऑफ डॉग्स बोला जाता है। हॉस्पिटल में अब क्या करता है, अब यहाँ से ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है वो धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू करती है। द चैप्टर टाइटल, वहाँ पे खाना नहीं मिलता, मेडिसिन भी नहीं मिलती है, तो सर्जरी जो है आप समझेंगे थोड़ी देर बाद कि वो इट इज़ ऑल अ होक्स, सब मन घड़ंत है। मेडिसिन भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पर बहुत सारा पानी है। अब पानी की वजह से क्या होता है कि पूरा सिस्टम क्लेंस हो रहा है। दैट इज द ओनली थिंग, क्योंकि डॉक्टर को पता था बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका कि पानी पिलाते रहो बच्चे को और उसका पूरा पेट खाली करो। अब पहली बार जब डिनर को सर्व किया जाता है तो बाकी जो डॉग्स होते हैं ना फटाक से आता है और फटफट फटफट करके खा लेते सब कुछ। तो बाद में हमारे पीछे से मोटे से ऐसे तुल करते हुए आते हैं और पता चलता है कुछ बचे नहीं है, तो थोड़ा अपना चाट के बाकी के बोल्स को चले जाते हैं। ग्रेजुअली मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो कुत्तों से घुलने मिलने लगता है और उनके साथ एकदम सोशलाइज करने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है, तो इसी के साथ साथ वो एक्सरसाइज वगैरह भी करने लगता है, क्योंकि वो भागा दौड़ी चल रही होती है उनके बीच में। एंड फाइनली उसको मजा आने लगता है सर्जरी में, हॉस्पिटल में। और इसी के तहत क्या हो रहा होता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खाना कम हो चुका है, पानी का इंटेक ज्यादा हो चुका है और एक्सरसाइज भी चल रही है। और फाइनली वो सर्जरी में बहुत एंजॉय करने लगता है। और याद रखिएगा इस दौरान हर दिन लगभग 1 दर्जन कॉल आ रहे होते हैं मिसेस पंपरी के, और ये छोटे छोटे अपडेट देते रहते हैं। बट फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर हैरियट मिसेस पंपरी को इन्फॉर्म करते हैं कि योर डॉग ट्रिकी इज कॉन्वालेसिंग। कॉन्वालेसिंग मतलब रिकवर कर रहा है। और उसके बाद वो बड़ी खुश हो जाती है कि रिकवर कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है खाने का। फ्रेश एग्स, 2 दर्जन अंडे भेजे जा रहे होते हैं, कभी कभी रेड वाइन भेजी जा रही होती है, और बाय गॉड ब्रांडी लिटिल नहीं लार्ज भेजी चली जा रही होती है। क्यों? डॉगी के लिए, ट्रिकी के लिए। वाइन से क्या होगा, ब्लड प्योर होगा उसके लिए। बट ये सब कौन खा रहा होता है? डॉक्टर और उसकी टीम। तो यहाँ पे क्योंकि उसका क्लेंजिंग चल रहा है तो खाना तो ट्रिकी को मिल ही नहीं सकता, तो डॉक्टर और उसकी टीम एकदम एक नंबर भाई। हाँ, सुबह 2 अंडे खा रहे हैं, दोपहर में वाइन पी रहे हैं और रात में ब्रांडी पी रहे हैं, एकदम बढ़िया चल रही होती है लाइफ इनकी। बोला यार ट्रिकी की वजह से अपना जीवन बेहतर हो गया, काश मैं भी ट्रिकी होता। आई नो कभी कभी लगता होगा ना कि ये पेट की लाइफ ज़्यादा अच्छी है हमारे से यार, अगले जन्म मेरे को पेट ही कीजो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पर दिल का बड़ा अच्छा है हमारा जेम्स हैरियट। और 2 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद वो मिसेस पंफ्री को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ट्रिकी इज कंप्लीटली रिकवर्ड एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन की, आ जाइए
ट्रिकी हैज रिकवर्ड कंप्लीटली, आइए अपने कुत्ते को ले जाइए। और उसके बाद कुछ मिनटों में ही मम्प्री जी अपनी बड़ी सी गाड़ी में आती हैं और ट्रिकी को देखते ही सरप्राइज हो जाती है, प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाती है कि यार एक नंबर मस्कुलर हो गया मेरा बेटा, ये कहाँ से एकदम ऐसे ऐसे तगड़ा। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, और एक्टिव भागा दौड़ी कर रहा होता है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि बच्चे को खेलते कूदते और हेल्दी देख के तो किसी भी माँ को खुशी होगी ना, वैसी फीलिंग होती है हमारी मिसेस पम्फ्री की। और ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को इतने समय के बाद देखने के बाद वो भी बहुत खुश हो जाता है और एकदम प्यार करने लगता है उनसे। और फाइनली वो डॉक्टर हैरी की तरफ मुड़ती हैं और बोलती हैं कि वाह यार, इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जबकि सर्जरी मतलब जबकि कोई मेडिकेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, इट वॉज जस्ट अ ट्रिक। क्या ट्रिक था? टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ ट्रिकी, एंड दैट इज हाउ वी कंक्लूड दिस वंडरफुल स्टोरी। अब जानते हैं ऑथर के बारे में। जेम्स एल्फ्रेड राइट, मतलब पेन नेम होता है कि जिसके तहत कोई भी राइटर मतलब अपना सूडोनेम मतलब नकली नाम के तहत वो अपना पूरा लेखन वगैरह करते हैं। ये एक ब्रिटिश वेटरिनरी डॉक्टर हुआ करते थे, सर्जन हुआ करते थे, और उसके साथ ही साथ एक राइटर हुआ करते थे। और इसी पूरी जर्नी के दौरान, अपनी प्रोफेशनल जर्नी के दौरान जो भी उनको एक्सपीरियंसेस वगैरह मिलते हैं, यू नो, तो व्हेन ही इज इंटरेक्टिंग विद एनिमल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, वही चीज को वो अपनी लिटरेरी वर्क्स में लिख दिया करते थे। ही यूज्ड हिज मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ वेट सर्जन टू राइट सीरीज ऑफ बुक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। एनिमल्स एंड देयर ओनर्स, तो उनके सब्जेक्ट क्या हुआ करते थे? एनिमल्स और उनके ओनर्स, मतलब पेट पेरेंट्स। और वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं उनके सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स के लिए, मतलब थोड़ा सा फिक्शन का तड़का यहाँ वहाँ लगाते रहते हैं। बिगिनिंग विद इफ ओनली दे कुड टॉक, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब थी, इन्होंने उनको फेमस बनाया था, और इसके ऊपर बहुत सारी सीरीज और मूवीज भी बनी है। इसी के साथ हमने ऑथर के बारे में भी जान लिया। ऑथर के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी लगता है कि मसाला कम पड़ रहा है, तो ये हम चीज़ों से उस गैप्स को फिल कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आंसर्स। और इसी के साथ अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। अवेटिंग, वेटिंग फॉर या वेट फॉर। ब्लोटेड, मतलब कभी भी होता है ना कि खाया नहीं पर एकदम ऐसा पेट फूल जाता है, तो एक्सेसिव इन द साइज और अमाउंट, तो ऐसा पेट फूलना को ब्लोटिंग बोलते हैं। इसलिए कभी कभी नींबू पानी पीना पड़ता है खाने के बाद। शॉफर, शॉफर मतलब वो होता है आपका ड्राइवर, ड्राइवर का फैंसी नाम शॉफर है। आपकी कार ड्राइव करता है या फिर एक हायर्ड कार लिमोजिन वगैरह ड्राइव करता है, ड्राइवर का फैंसी नाम शॉफर। कंपेल्ड, ब्रिंग अबाउट समथिंग बाय द यूज ऑफ फोर्स, मतलब किसी को फोर्स करना किसी चीज को करने के लिए। आई वॉज कंपेल्ड टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉज कंपेल्ड टू वॉच दिस वीडियो, मतलब मेरे को फोर्स किया गया इस वीडियो को देखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ समथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इस केस में ये है कि बिट्स एंड पीसेस, कुछ हर एक बड़ी चीज के कुछ पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। दोस पार्ट्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल बिग पिक्चर। ग्लीमिंग, इमेजिन करो एक बड़ी चम्मच है तुम्हारे हाथ में और एकदम चमक रही है, चकाचौंध, लाइट पड़ी और एकदम ट्विंकल ट्विंकल हो गया, तो वो ग्लीम कर रही है, तो द स्पून इज ग्लीमिंग। ये होता है रिफ्लेक्टिंग लाइट, टिपिकली बिकॉज इट इज वेरी क्लीन और पॉलिश्ड। मेड्स, अ फीमेल डोमेस्टिक सर्वेंट, जो दीदी हमारे घर में काम करने आती है ना, हमें हेल्प करती है हमारे घर को साफ सुथरा रखने में, चलाते रहने में, उनको मेड्स बोला जाता है अंग्रेजी में। प्लीज्ड, फीलिंग और शोइंग प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। बहुत संतुष्ट हूं मैं, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी प्लीज्ड बाय द फैक्ट दैट ट्रिकी इज वेरी एक्टिव एंड इन गुड शेप। तो मिसेस पम्फ्री वॉज प्लीज्ड बाय द रिजल्ट्स। रेजीम, एक प्रोसेस, एक डिसिप्लिन मान लो, अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग अ थिंग। तो अगर आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं दिन भर में, तो वो आपका रेजीम बोला जाएगा उसको। रेवरेंटली, विद डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट। रेवरेंटली मतलब एकदम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी को मानना, तो रेवरेंटली बोला गया है। सपर, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये लंच नहीं है, डिनर नहीं है, पर लंच और डिनर के बीच में एक छोटा सा समय आता है जहाँ पे आप लाइट सा खाना खाते हैं, उसे सपर बोला जाता है। 2 पी के साथ होता है, सुपर नहीं है वो। एंड इवनिंग मील, टिपिकली अ लाइट और इनफॉर्मल वन, मतलब चाय के साथ अपन ने क्या बोलते हैं, सैंडविच खा लिया, पकौड़ा खा लिया, तो वो सपर बन सकता है शाम के समय, सुबह के समय नहीं। बाउट्स, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड। बाउट्स का मतलब कुछ छोटे छोटे पीरियड्स में, ड्यूरेशंस में कुछ एक्सट्रीम एक्टिविटी को करना, यू नो। बाउट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बाउट्स ऑफ एनर्जी मतलब छोटे पीरियड में अचानक से एनर्जी आती है ना, अगर आपने देखा होगा पेट्स होंगे तो अचानक जूमीज करने लगता है गोल घूम के, और फिर आराम से शांति से बैठ जाता है, तो दैट वाज अ बाउट ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम एक्टिविटी। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, हमारा पहला चैप्टर फ्रॉम आवर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट समाप्त हो।